हालेलुया। कितने लोग मानते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में? I believe that presence of Jesus in our midst. मैं और आप इस हॉल में इस समय पर आने से पहले प्रभु हमारे बीच में आ चुका है। एक आमीन नहीं सुना मैं। हालेलुया। कितने लोग वचन के लिए तैयार हैं? Are you ready for the word? Hallelujah. Choreographies happen, singings happen, we keep worshiping everything, and with the word we declare that Jesus, you're only one and the only one who can be reigned in this place. Today evening, आज शाम के समय पर प्रभु यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेंगे जरूर। इस समय पर मैं स्वागत करना चाहता हूँ मेरे प्रिय धर्मपत्नी को, प्रार्थनिशा को, इस मैसेज को, संदेश को अनुवाद करने के लिए। तो मेरे हिंदी को जितने लोग समझ नहीं सकते हैं, आप मुश्किल में नहीं है, आप आनंदित हो सकते हैं, क्योंकि संदेश को यहाँ पे हम ट्रांसलेट अनुवाद भी किया जाएगा। प्रभु परमेश्वर आप सभी को आशीष की ओर ले चलने पाए। मेरे प्रियो, एक चीज मैं बताना चाहता हूं, हम और आपकी जिंदगी में खुदा का स्पर्श होना बहुत जरूरी है। My friends, there's one thing that I'd like to tell you. In each of our lives, we need the touch of God. यदि खुदा का स्पर्श ना हो तो वो जिंदगी बेकार चले जाता है। If we don't have the touch of God, that life becomes a waste. कितना भी कुछ भी हम कर ले, खुदा का स्पर्श के बिना जिंदगी बेकार हो जाता है। Whatever we do, whatever we say, without the touch of God, our life becomes useless. हम गीत गा सकते हैं, We can sing songs, आराधना कर सकते हैं, we can worship, कोरियोग्राफीज में भाग ले सकते हैं, we can do choreography and songs. लेकिन इन सभी के जरिए खुदा का स्पर्श ना हो तो वो बेकार चले जाता है। But if we don't have the presence of God in there or the touch of God in there, then it's a waste. हम आज के दिवस में स्पर्श के बारे में बात कर रहे हैं। And this evening time, we are here to talk about touch or लव sparsh. लैंग्वेज की किताब को यदि आप पढ़ोगे तो स्पर्श उनमें से एक मुख्य भाग में हम देख सकते हैं। If you've ever read the book called 5 Love Languages, one of the most important part is touch. पति और पत्नी के बीच में एक टच, एक स्पर्श होना बहुत जरूरी है। Between a husband and a wife, a touch needs to be important. एक मित्र दूसरे मित्र के साथ एक अच्छा स्पर्श करता है। Between two friends, there will be a good touch. है कि नहीं है? Yes. हमें जब मैं अपने दोस्तों को जब मैं मिलता हूँ तो मेरे दोस्त लोग मुझे धक्का देते हैं। उनका एक स्पर्श, उनकी बॉडीली कांटेक्ट जो है मेरे शरीर में होता है। हम एक दूसरे को धक्का देते हैं, मजाक करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं। When we are even with our friends, we play around with them, we push them, we touch them. It's all to show companionship. स्पर्श बहुत ही जरूरी है। Touch is very important. मैं आज के दिवस पे यहाँ पे जो संदेश लेने वाला हूँ, उस संदेश को यहाँ पे लेने से पहले ब्रदर विवेक ने उसको थोड़ा अनुवाद कर दिया है, थोड़ा बता दिया आपके सामने। Even before I was actually going to preach right now, brother Vivek, he already gave a glimpse of that message. और जब ब्रदर विवेक ये बोल रहे थे, मैं बोल रहा था अभी तो अटली चुप हो जाओ क्योंकि वो मेरा संदेश है। halfway through his message, I was saying, okay, let's stop because that's part of my sermon. आप मेरे पॉइंट्स को छीन रहे हो। You're stealing all my points now. मुझे जो प्रचार करना है मुझे करने दो, आप क्यों बोल रहे हो? This is my job. My job is to preach this message. हालेलुया। Amen. लेकिन उसमें मुझे एक चीज पता चला। But there is one thing that I understood. इस मैसेज को मैं यहाँ पे प्रिपेयर करने से पहले, Even before I prepared this message खुदा here, ने मुझे ये देने से पहले, even before God gave me this message here, खुदा ने ऑलरेडी सोच लिया था कि यहाँ पर ये देना जरूरी है। God already knew that this message was to be provided here. और ये एक कॉन्फर्मेशन के तौर पर आज शुरुआत में ही ब्रदर विवेक ने बोल दिया। And as a confirmation, in the beginning itself, brother Vivek said और मैं विश्वास करना चाहता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि आज शाम को खुदा का एक स्पर्श को प्राप्त कर मैं और आप यहाँ से जाएंगे। And I strongly believe that you and I will leave this place only after receiving a touch from God. प्रभु का एक स्पर्श प्राप्त करना जरूरी है। It is very important for us to receive this touch of God. एक और बात जान ले पाया। Understand this one thing. जिसने भी प्रभु यीशु मसीह को स्पर्श किया और जिसको भी प्रभु यीशु मसीह ने स्पर्श किया, उनकी जिंदगी वापस वैसा ही नहीं रहा है। Amen. Whomever Jesus touched or whoever touched Jesus, their life was never the same. हालेलुया। करंट आपको छू ले, आप करंट को छू ले, जिंदगी बदल जाएगा। बहुत गड़बड़ हो सकता है। Whether you touch an electric cord or whether the electric cord touches you, there's going to be an electrocution that happens. Amen. Any kind of contact with the electric circuit will bring a big disaster into your life, my friends. I want to say that
आपकी जिंदगी एक बहुत बड़ी संकट और समस्या आ जाएगी, किसी भी तरह से इलेक्ट्रिसिटी को आपने नहीं छू लिया, यीशु मसीह को भी जिसका ने भी स्पर्श किया गया, उनकी जिंदगी और उनके चरित्र को खुदा ने हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया गया। मेरा बाइबल बताता है ये। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बाइबल के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह के ऊपर लोग गिरे पड़ते हैं। The word of God says that there were crowds pressing, falling on Jesus. वे कैसे भी यीशु मसीह को स्पर्श करना चाहते हैं। These people just wanted to touch Jesus. मैं आपके सामने एक वचन को रखना चाहता हूँ, आप सब मुझे बहुत ही गौर से देख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि बाइबल में कहां पर है ये? मैं बताना चाहता हूँ, लूक और इसी सुसमाचार, the gospel according to Luke chapter 6 verses 19, लूक और इसी सुसमाचार 6वां अध्याय 19वां वचन की ओर हम ध्यान करने वाले हैं। कृपया अपने बाइबलों में आप खोल सकते हैं। स्क्रीन में भी आपके लिए, जो बाइबल नहीं लाए हैं आपके लिए स्क्रीन में दिखाया जाएगा, जिनके पास बाइबल है लोग जो निकाल रहे हैं। मैथ्यू, मार्क, लूक, तीसरा किताब नए नियम में 6वां अध्याय उसका 19वां वचन मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। इंग्लिश भाषा में आप लोग यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। Everybody wanted to touch Jesus because great power went through him. उसमें से सामर्थ्य निकलती थी। सब लोग उसे चंगा प्राप्त करने के लिए उसे छूना चाहते थे। किसी ना किसी तरह उनके अंदर यह विश्वास है कि वे यीशु मसीह को जरा छू लें। Every single person there, they had only one intention, and that is that they wanted to touch the master. यीशु मसीह हर जगह पर यात्रा करते हैं। Jesus was traveling in so many different places. हर विलेजेस में यीशु मसीह का नाम है। And in every village they knew about Jesus. हर लोग यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। Every single person wanted to meet Jesus. कुछ लोग यीशु मसीह से चमत्कार देखने के लिए मिलना चाहते हैं। Some people wanted to come see Jesus to see the miracles that he was doing. क्योंकि कुछ लोग चाहते थे यीशु मसीह एक मैजिशियन है, एक मैजिक शो कर देंगे उनके लिए। Because some people were thinking that he was a magician and that he was doing some sort of a magic show. कुछ लोग ये भी सोचते थे कि यीशु के साथ चलने से कभी हम भूखा नहीं जाएंगे, हमेशा खाना अच्छा मिलता है हमें। And other people thought that if I ever go with Jesus, he's always going to feed me. I'll never fast or starve. भूखा रहने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि मेरी इच्छा से बढ़कर प्रभु मुझे दे देता है। I don't even have to stay hungry because whatever I need, even more than that, God is going to give me. लेकिन जो भी कुछ हो, Whatever the reason is. प्रभु के पीछे उसको स्पर्श करने के लिए लोग इंतजार से उसके पीछे पड़े रहते थे। There were so many people following Jesus just to touch him. मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के स्पर्श से रोग निकल जाता है। In the name of Jesus, there were healings that took place. यीशु मसीह के स्पर्श से दुरात्मा, दुष्ट शैतान भाग जाता है। When Jesus touched the people, demons left. यीशु मसीह ने जब स्पर्श किया, अंधे देखने लगे। When Jesus touched, the blind was able to see. यीशु मसीह को जब स्पर्श किया, रोगियां वहां पे चंगाई को प्राप्त कर दिया है। When Jesus touched, there were healings that took place. बड़े-बड़े चमत्कार यीशु मसीह के स्पर्श के जरिए आता है। भूलिए ना, आज शाम को मुझे और आपको अपनी जिंदगी में खुदा का स्पर्श की जरूरत है। That same Jesus who did all these miracles, that same Jesus is here to touch us. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. मैं आप लोगों को एक और चीज में मैं धन्यवाद देना मैं भूल गया। अभी मैं याद करो तो मैं बताना चाहता हूँ। There's something else that I forgot to thank you about. और वो है कि आज हमारे सुबह के समय पर इंटरनेशनल असेंबली ऑफ गॉड चर्च का पिकनिक था। This morning we had a picnic with International Assembly of मैं God. थोड़े समय के लिए वहाँ पे गया। And I went there for a brief time. मैं देखा कि कितने अच्छे से हमारे बच्चे लोग खेल रहे हैं, हमारे सब लोग क्या प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। And I was just overjoyed to see all our children playing, all the people having all these activities. लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद थके हुए शरीर के साथ, आत्मा की बल के साथ आप आज शाम को यहाँ पे बैठे हैं। And even though you're all so tired, you're here to hear the message of God. Thank you. इसका पीछे एक ही कारण है। There's only one reason behind that. कि आपको आपके दिल के अंदर एक इच्छा है कि खुदा का स्पर्श आप जरा भागकर यहाँ से जाए। Because you have this desire and this need in your heart, and that is to feel the touch of God. मेरे प्रियो, मैं उन डिसाइपल्स का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत जेलस फील करता हूँ क्योंकि वो हमेशा यीशु के साथ साथ चलते थे। I just feel so jealous about Jesus' 12 disciples because they were always with Jesus. They were able to
touch Jesus. बाइबल बताती है जॉन जो है यीशु मसीह के छाती के साथ लेट जाता था. The Bible says that Apostle John or his disciple was always leaning on the shoulder of Jesus. मेरे प्रियो, वो कितने आनंदित थे और हम कितना और आनंदित होना चाहिए क्योंकि हम और आपके बीच में आज स्वामी प्रभु यीशु मसीह बैठे हैं. How much more should we be overjoyed because Jesus is here amongst us today. आज प्रभु यीशु मसीह हम और आपको अपनी जिंदगी में एक स्पर्श करना चाहते हैं. Jesus wants to touch each and every single person today. मैं 3 चीज आपको बताना चाहता हूँ. There are 3 important things I'd like to tell you today. एक स्पर्श आपके शारीरिक तौर से हो सकता है. A physical touch can happen. एक स्पर्श जो है शब्द के जरिए हो सकता है. A touch can happen by audibly. ऑडिबल कम्युनिकेशन के जरिए हो सकता है. मैं जिस प्रकार आपको अभी वचन बोल रहा हूँ, वचन आपको स्पर्श कर सकता है. The word of God can touch you. तीसरा, स्पर्श खुदा आपसे डायरेक्टली बात कर सकता है. And the third is that God Almighty can speak directly to you. प्रभु आपसे डायरेक्टली बात करेगा. God can speak directly to you. पुराने नियम में शमूएल को देखते हैं, रात के समय पर प्रभु परमेश्वर शमूएल के पास आके बुलाता है, शमूएल जरा जाग जा, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूँ, तेरे चरित्र को मैं बदलना चाहता हूँ. In the Old Testament, we see God speaking to a small little boy named Samuel, and He says, "Samuel, wake up." And by that, the entire history is changed. हम देखते हैं कि पुराने नियम में प्रभु परमेश्वर खुद ही उतर कर आके अब्राहम से बात करता है. अब्राहम, मेरे साथ, मेरे बेटे, मेरे दोस्त, मेरे साथ थोड़ा यात्रा करोगे, मैं तुम्हें थोड़ा और अच्छी चीजों को दिखाना चाहता हूँ, अच्छे सीनरीज दिखाना चाहता हूँ. प्रभु उसको लेकर जाता है, उसका जिंदगी बदल जाता है. We see in the Old Testament that God Almighty Himself comes down. He speaks with Abraham like a friend, and He says, "Come with me, and I will take you to all these places." And because of that, his life was changed. शायद आज आप यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श को अपने जिंदगी में एक दोस्त जिस प्रकार स्पर्श करता है महसूस कर सकते हो. Maybe you can experience the touch of God like how a friend touches you. शायद मेरे शब्दों के जरिए आपकी हृदय के अंदर खुदा का स्पर्श ऑलरेडी हो रहा है. Maybe the touch of God is already happening to you through the God's touch in your heart. नहीं तो आप यदि मन और दिमाग के साथ प्रभु पे कॉन्सेंट्रेट करते हुए बैठोगे तो खुदा आपसे खुद ही बातें करेगा. Or you can yourself be praying and concentrating and meditating, and God Himself will speak to you today. ये तीनों भी हो आपके साथ होगा जरूर. And one of the 3 will happen to you this evening. किसके पास होता है? To whom will this happen? किसके साथ होता है? पहली बात, जो इच्छा रखते हैं. The first thing and foremost, the person who desires. जो इच्छा रखते हैं. If you will. जो सुनने के लिए तैयार है. If you're ready to जो उसके hear. चरणों में बैठने के लिए तैयार है. If you're ready to sit at His feet. और आप कहने के लिए तैयार कि प्रभु मैं तेरा स्पर्श चाहता हूँ. If you say, God, I'm here to feel your touch. मैं आपकी आवाज को सुनना जरा चाहता हूँ. If you say, God, I want to hear your voice. वो जरूर आपसे बातें करेगा. And He will speak to you मेरे लिए today. मैं आपको बताना चाहता हूँ. My friends, I would like to tell you. मैं 12वीं साल से इस प्रकार माइक को पकड़ के प्रचार कर रहा हूँ. I've been preaching this word of God from such a young age. इस महीने मेरा 25 साल हो जाएगा. This year I'm going to turn 25. और इन दौरान पे मैं बताना चाहता हूँ. And in this event I'd like to tell you. काफी बार मैंने चाहा है खुदा मैं तेरा स्पर्श महसूस करना चाहता हूँ. And many times I said, God, I want to feel your touch. मैंने रो के प्रार्थना की. I would cry and pray to God. प्रभु ने मुझे स्पर्श किया. And God touched me multiple times. मैंने उसके हाथ को मेरे कंधे पे रखते हुए मैंने महसूस किया है. I have felt and experienced God placing His hand on my shoulder. जब मैं अकेला था, whenever I was alone, मैंने उस महसूस किया कि प्रभु मेरे कंधे पे हाथों को रख रहा है. I have felt God placing His hand upon my जब मैं कमजोर हो गया था, whenever I was weak, मैंने उसकी आवाज को अपने कानों में सुना है. I heard God's voice. ताकि दुनिया में कुछ भी हो जाए, Because whatever happens in this मैं world, दुनिया से डरूंगा नहीं. I will not fear this क्योंकि मैंने world. उसकी आवाज को सुन लिया है. Because I've heard His voice. जो कोई उसकी आवाज को सुनता है उसको डरने की जरूरत नहीं है. Whoever has heard His voice, there's no reason for you to be afraid. परिस्थितियां विपरीत में हो जाएगा लेकिन प्रभु साथ में रहेगा क्योंकि उसका वायदा कभी नहीं बदलता है. Your life will change today because His promises will never change. कभी नहीं बदलेगा उसका प्यार. His promises, His love will उसका never वचन नहीं change. बदलता है. His word of God will never change. हमेशा के लिए स्थापित रहता है. It's for everlasting. मैं क्विकली उस वचन में जाना चाहता हूँ. जरा आप जानते देखने पाए लोग यीशु मसीह को जरा छूना ही चाहते हैं. The people wanted to just touch Jesus. यदि हमारे बीच में यदि मुझे नहीं लगता कि शाहरुख खान मुझसे अच्छा दिखता है, लेकिन यदि वो आ जाए, ये एरिज़ोना में काफी कहीं ना कहीं आ जाए, ये बैंगलोर मुंबई में कहीं घूम जाए, तो ये कोई भी अच्छा बड़े हंसते करते बड़े आदमी यदि घूमे, आप में से कितने लोग उसको जाए छूना नहीं चाहिए?
Suppose some celebrity like Shah Rukh Khan or some celebrity was here. How many of us would just want to go and touch him or get an autograph? रात ही रात Facebook status बदल रहा है. That night itself, your Facebook status will be Oh updated. my God, what a privilege! You'd say, I got a privilege to touch Shah